नमस्ते सभी को जेआरसीएम। मेरा नाम सरोज है। मैं सोना से बिलोंग करती हूँ, जीएलएस अरावली होम्स में रहती हूँ। मुझे आरसीएम सिस्टम में 4 साल हो गए हैं। 4 साल से इसके प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। प्रोडक्ट एक नंबर है। इस हेल्थ वाइज प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं क्योंकि मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी स्टार्टिंग में। तो मेरे को सर ने न्यूट्रीचार्ज वुमेन सजेस्ट किया, हेमंत शर्मा जी। इनके लिए ताली होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने मेरा स्वास्थ्य संभाला उस टाइम मुझे बता करके। मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाना स्टार्ट किया और जब से मेरी सेहत में बहुत फर्क आया था। तो इनके लिए ताली बजनी चाहिए सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपने मुझे सिस्टम में आप ही नहीं लेके आए थे, सुनील वर्मा जी ने भी मुझे इसमें लेकर आए और आपने मुझे मार्गदर्शन किया सर। थैंक यू सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ जैसे आप जैसे ट्रेनर तो हर किसी को मिलने चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। हमारा तो उज्जवल आपने किया और हमारा मार्गदर्शन करते जा रहे हो। सभी गुरुजी हमारे एक नंबर है, हमें आगे बढ़ाने के लिए क्या नहीं करते हैं। सारे काम करते हैं। हमें मीटिंग में आइए बहन जी, आप सीखिए सिखाइए, यही तो काम करना है आपको। तो सर हम वो काम कर रहे हैं। तो हमने अपने यहाँ से गुरुजनों से सीखना है और हमें अपनी टीम को समझाना है, जानकारी देनी है। तो सर मैं आज बात करना चाहती हूँ, जो हमारे टीसी सर ने हमें गैसेस का फॉर्मूला बताया है उसी पे हमें अब काम करना है, जिसके 5 फॉर्मूले हैं गैसेस के। गैस जी का मतलब है ग्रोथ। हमारी ग्रोथ किस तरह होनी चाहिए? 100%, 50%, 25% ग्रोथ होनी चाहिए, होनी जरूर है। जैसे कि 100% है वो हमारी वाइटल लेवल के लिए है, ग्रोथिंग। और इससे 50% रॉयल्टी के लिए ग्रोथ है, 25% टेक्निकल के लिए ग्रोथ है। तो ये सर जैसे हमारे लेवल टू लेवल हमें बताए गए हैं ग्रोथ के पॉइंट, तो ये इस तरह हमें इस पे ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा। तभी तो हमारी टीम भी आगे बढ़ेगी, हमारे आगे लेवल भी चेंज होंगे। तभी हमारी टीम आगे हुई तो टीम वर्क अच्छे से होगा। तो सर इसके साथ साथ फिर सर ने बताया डेली ग्रोथ। हर रोज हर रोज ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, चाहे हम 100 पॉइंट करें। सर आपने भी एक बार हमसे बताया था कि बहन जी आप 100 पॉइंट हर रोज कीजिए, लेकिन हमने आपकी बात नहीं सुनी उस टाइम। पर देखो सर ने, हमारे टीसी सर ने हमें आज ये बात बता दी कि 100 पॉइंट चाहे करो डेली, पर डेली ग्रोथ होनी चाहिए। तो सर डेली ग्रोथ का मतलब ये कि चाहे हम 100% अपनी टीम से करवाएं, खुद करें, अपने साथियों को बोलें, सबको बताएं, ताकि उनकी ग्रोथ आए और उनसे उनके पिन लेवल चेंज होते चले जाए। तो ये भी बहुत जरूरी है सर। छोटी छोटी ग्रोथ से आप बहुत बड़ी ग्रोथ पे पहुंच सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और नए वाइटल सर, तीसरा पॉइंट है नए वाइटल। नए वाइटल कैसे निकलेंगे सर? जैसे आपने बताया हमें 5,000 के स्लैब, 5,000 के स्लैब जो है हमें छोटी डेप्थ से स्टार्ट करने पर, छोटी करते हुए हम वाइटल लेवल निकाल सकते हैं आराम से। उससे क्या होगा सर? हमारे लेवल पहले आएगा बिगनर, 5,000 का, 10,000 का स्लैब, फिर 40,000 का स्लैब, फिर 70,000 का स्लैब। जिस पे हमें सर टीसी सर ने एक पॉइंट भी दिया है जिससे हमारा ग्रोथ हो। उसमें 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये पर मंथ सर मैं ले चुकी हूँ, तब मैं आपको बता पा रही हूँ। और नहीं आता तो मैं नहीं बता पाती। ठीक है जी। तो हमारे वाइटल लेवल इसी से निकलेंगे सर, छोटे छोटे लेवलों से ही। ठीक है सर। इसमें फिर है अपना सेवा केंद्र की ग्रोथ। उनकी कैसे ग्रोथ की जाए? हम जो भी अपने साथी हैं जिसको भी हम प्लान दिखाते हैं सर, उनको सेवा केंद्र पर ही लेके जाना पड़ेगा। तब उनको प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे। उनकी ही ग्रोथ इस तरह होगी कि उनकी तारीफ करने पर, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी भी। देखो अच्छे आदमी अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्टली बात करते हैं। सर रूडली बात करते हैं, कौन किसी के पास जाता है? क्या कोई नहीं जाता है। तो रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनका नेचर व्यवहार देखते हैं सर कैसा है, कैसे कैसे बात करते हैं, कैसे नहीं है, कैसे हैंडल करते हैं एक दूसरे को। सब कुछ नोटिस करते हैं। आज सब समझदार है सर। घर से बाहर छोटे सा बच्चा भी बहुत समझदार, रिस्पेक्ट सब चाहते हैं। तो वहां देखते हैं सर उसकी ग्रोथ इस तरह लागू होती है कि वो अच्छा से व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं। सर अगला है एक्टिव एक्टिव दर में वृद्धि, यूएलपी क्विक। यूएलपी क्विक से हमारा क्या है सर? जो हमारे प्रोडक्ट है, ट्रेनिंग होती है उनकी, जैसे प्लान शो हो गया, हरि संजीवनी की वीडियो होगी, खुशियों की चाबी हो गई, अपने जितने भी हमारे वीडियोस हैं वहां पर
वन बाई वन सारे प्रोडक्ट की जानकारी हमें सब दिखाते हैं वहां पर, कि कीसोल की कैसे हम हाइजीन कर सकते हैं, किसी को कैसे जानकारी दे सकते हैं। यूएलपी क्विक पे ही हो सकता, समझाया जा सकता है। अपने नए साथियों को हम बिठा सकते हैं। हम किसी से ऐसे करते भाई हमारे साथ चलो, आप हमसे नहीं समझ रहे, थर्ड पार्टी का काम यूएलपी क्विक करेगा उसका। तो उस पे ये हो जाएगा कि हमारे साथ ही हमारे साथ जाएगा, थोड़ा कुछ तो समझ में आएगा, 10% समझ में आएगा तो भी हमारे साथ चल देगा वो। अगर उसको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर लेके जाओ। थर्ड पार्टी का यूएलपी क्विक है जो बहुत अच्छा काम करेगा सर। और यूएलपी क्विक होता है तो हमें जाना भी चाहिए, हमको भी जाना चाहिए, अपनी टीम को भी लेके जाना चाहिए, ताकि हमारी टीम जाए और सीखे और आगे बढ़े। यूएलपी क्विक बहुत अच्छा, एक नंबर सर ने जो निकाला है सर, बहुत बढ़िया है। फिर है सर पहली खरीदी। पहली खरीदी हमें कैसे करानी चाहिए? पहली खरीदी हमें पूरे परिवार के साथ करानी चाहिए, ताकि छोटे से बड़े, हमारे पास सभी के सुबह से शाम तक सारे प्रोडक्ट हैं। और उनकी जानकारी देते हुए, हमें सारे प्रोडक्ट की जानकारी देने के बाद आपको बता उनकी मतलब खासियत, कहते हैं ना उनकी मतलब क्या क्वालिटी है, उनकी क्वालिटी बता करके हम उनसे सजेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन अच्छा रहेगा, मदर्स के लिए, बेटे के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स अच्छा रहेगा। आप इससे कभी बच्चे बीमार नहीं होते, इन्हें खाने से पीने से, दूध में मिलाकर दो बच्चों को। तो 2 साल से 12 साल तक आप इसको न्यूट्रीचार्ज किड्स दे सकते हो। इस तरह हम अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हुए उनको हम बता सकते, सजेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमारी पहली खरीद, चाहे वो कितने की भी करें, हम उन्हें नहीं रोकना है, नहीं टोकना है, नहीं कुछ कहना है। आप बताते जाओ ये प्रोडक्ट ये है, ये प्रोडक्ट ये है, ये नमक है, ये मिर्च है, ये हल्दी है, ये आपके घर का सारा ग्रोसरी का सामान है। आप जो चाहे ले सकते हो, चाहे वो 1,000 की करें, चाहे वो 2,000 की करें। ज्वाइनिंग तो सर 2,000 से होती है, लेकिन फिर भी हमें उन्हें टोकना नहीं है। जब वो 2,000 से नीचे करते हैं, तब उनसे बताना है कि आपको 2,000 तो कम से कम लेना ही होता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद चाहे 10,000 करे, चाहे 20,000 करे, वो उनके ऊपर बात है। तो सर हमने यहीं से सीखा है आपसे ही। तो पहली खरीदी उनको सारे फैमिली के साथ ही करानी चाहिए। फिर उसके बाद आती है आपकी वेलकम मीटिंग। जो हमें यूएलपी क्विक से मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग के बाद उनको प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। फिर उनका 2 दिन बाद उनको वेलकम करना चाहिए। सर हम आपके घर आ रहे हैं आपकी वेलकम मीटिंग के लिए। आपके आस पड़ोस में अगर किसी को बुलाना चाहते हो, आपका मान सम्मान होगा तो आप उन्हें बुला सकते हो। कम से कम वो देखेंगे तो उनका विश्वास बढ़ेगा कि हाँ भाई यहाँ ऐसा भी काम होता है, मान सम्मान भी मिलता है यहाँ पर। यहाँ प्रोडक्ट ही यूज नहीं होते, मान सम्मान संबंध अच्छे से बनाया जाता है, खाना पीना सब कुछ होता है सर। तो सब कुछ फूल मालाओं से उनका वेलकम करा जाता है। फिर आता है सर वेलकम, वो फॉलो अप। फिर उनके बाद सर वो प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उनको फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। क्या करते हैं बहुत से साथी ऐसे करते हैं, प्रोडक्ट तो ले लेते हैं पर उनकी मतलब यूज ही नहीं करते हैं, कहते हैं अभी तो रखा हुआ है। रखने से क्या फायदा सर? जब प्रोडक्ट लेके आए हो तो उनको यूज कीजिए, उनका फॉलो अप लेना इसलिए जरूरी है। नहीं तो वो रखा रहेगा सामान, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, उन्हें तारीफ करके हमें बता दिया और हम लेकर आ गए। पर पता नहीं है इनका खाने से खाने के बाद ही पता चलेगा कोई भी चीज हो। हम अपने घर में चीज लेके आते हैं, पहले से यूज करेंगे हम, तभी तो बता पाएंगे आपको भी, थर्ड पार्टी को जो भी बता पाएंगे। तो उनका फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। फॉलो अप नहीं लेंगे तो फिर वो प्रोडक्ट की क्या खोलेंगे तक भी नहीं। कम से कम खाएंगे, पता तो लगे कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है, उसका बताएंगे तो सही। तो फॉलो अप लेना भी बहुत जरूरी है सर। इसका फिर आता है स्वयं की खरीदी, खुद की खरीदी, हाथों हाथ बिलिंग। हाथों हाथ में बिलिंग सर, हम जाते पिकअप अपने सेवा केंद्र पर। वहां जाने के बाद हम क्या करते, भैया ये सामान दे दीजिए, डिस्प्ले वॉल पर काट देना आप। सर को टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है वो उनके ऊपर होता है फिर। पर हमें हाथ के हाथ बिलिंग करानी चाहिए, ताकि हमारा काम पीछे न पिछड़े। क्योंकि हमें अपनी डिस्प्ले वॉल पे कटवाना होता है तो हमें किसी और का भी काटना पड़ जाता है। अपना भी, अपना तो करना ही होता है सर, तो दूसरों को भी करना पड़ जाता है। तो हमें अपने डिस्प्ले वॉल पे हाथ के हाथ बिलिंग करानी चाहिए, चाहे वो आईडी पे कराएं, चाहे डिस्प्ले वॉल पे कराएं। हमें हाथ के हाथ बिलिंग लेनी चाहिए, ये सबसे पहले काम है। फिर सर इसमें 100% प्रोडक्ट यूज के लिए बताया गया है। 100% का मतलब है कि जितने भी हमारे आरसीएम में प्रोडक्ट हैं वो हमें ही इस्तेमाल करने ही चाहिए। नहीं करेंगे इस्तेमाल तो हम नहीं बता पाएंगे। जिन जिनको हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट को हम बता सकते हैं, आसानी से बता भी रहे हैं। पर लेकिन हम जो हमने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया है तो उसके बारे में क्या बताएंगे हम?
नहीं बता पाएंगे। तो हमें 100% प्रोडक्ट भी यूज करने चाहिए। अगर यूज नहीं करोगे तो हमसे कोई अदर पर्सन पूछने लगेगा आपके यहाँ भी ये मिलेगा, तो हम उसके बारे में क्या बताएंगे। ऐसा भी होता है सर। सर ऑनलाइन खरीदी, फिर ऑनलाइन खरीदी का सर ये सिस्टम इसी साल चला है। तो ऑनलाइन खरीदी, जैसे किसी भाई बहन को नहीं टाइम मिलता है तो हम उनसे ये कह सकते हैं बहन जी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऑर्डर लगा सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन ऑर्डर बता सकते हैं, आप घर बैठे मंगा लो। आपको नहीं है टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ने हमें ये सुविधा दे रखी है, आप 500 से ऊपर जा करके ऑनलाइन ऑर्डर लगा सकते हो। और उसके बाद ऊपर कितना भी लगाओ, 500 से ऊपर कितना ही लगा सकते हो, लेकिन 500 से अगर नीचे लगाते हो उसमें 75 रुपए चार्ज लगेगा। फिर मत बोलना आपसे, आप हमसे, क्योंकि बताना सबसे पहले बेस्ट होता है। फिर हमसे ही बात कहेंगे कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो सर हमें बता के क्लियर करना चाहिए सारी बातें। आप वाली बात आती है फिर कि बताया नहीं थी आपने, हम ये बात ऐसे थी। तो 500 रुपए से आप ऊपर कितना के ऑर्डर लगा सकते हो, उससे नीचे लगाओगे 75 रुपया चार्ज लेता है वो पिकअप सेवा सेवा केंद्र वाले सर। तो फिर हर माह बढ़ती हुई खरीदी, हमें हर महीना अपनी जो है सेल्फ आईडी पर कम से कम, चाहे हम 100 पॉइंट करें, चाहे हम 200 करें, चाहे 1000 करें, बढ़ा के करना है। बढ़ेगा तभी तो आगे हमारे वो बढ़ेगी इनकम। इनकम कहाँ रुक जाती है सर, डिस्प्ले वॉल पे हम अपने माल को रखते हैं, बचा करके रखते हैं, अगले मंथ काट देंगे। पर ये गलत है, हमें उसको स्टोर रूम नहीं बनाना है, हमें अपने साथियों की मदद करनी है उससे भी। हमारी जो टीम है हमें उनके साथ में देना है, तो हम उससे मदद कर सकते हैं कि भाई आपके चिंता मत करो हम बैठे हैं, जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। तो सर अपने डिस्प्ले वॉल को जो है ना 30 तारीख को बिल्कुल खाली कर देनी चाहिए, 30 या 31 तारीख को। उसको गोदाम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। फिर है सर एक रूप शिक्षा। एक रूप शिक्षा का मतलब है कि जितने भी हमारे आरसीएम परिवार में भाई बहन हैं, सब एक जैसी भाषा बोले। जैसे गैसेस पे काम चल रहा है तो गैसेस की भाषा बोले सारे। तो उसमें गुरुकुल है, गुरुकुल में हमें सब कुछ सिखाया जाता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी बताई जाती है। आप हरी संजीवनी की ट्रेनिंग ले लो, सर की बातें सुन लो, सर की बातें इतनी मोटिवेट कर देती हैं कि आप उनसे ये कहो कि मैं अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दूं। ऐसा होता है, इतना मोटिवेट हो जाते हैं सर की बातों को सुन करके। इसमें गामा की होगी, न्यूट्रिशन की होगी, कीसोल की होगी, और तो और खाना बनाने की भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है मंडे से। तो सर इसमें आपने गुरुकुल में जो आएगा वो सीखेगा सो आगे बढ़ेगा, कोई भी हो अदर पर्सन कोई भी हो। और अपने हम जो ज्वाइन नहीं है उनको भी बैठा सकते हैं, ये नहीं है कि हम ही बैठे। और 1 बजे सुबह 6:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर 1 बजे 1 PM की स्टार्ट हो जाती है, फिर 7 बजे स्टार्ट हो जाती है सर, फिर आपने 8 बजे वाली तो है ही। तो सर जहां से जाओगे वहीं सीखने के लिए सब कुछ है, सीखने की जरूरत है सर बस। सीखने वाले बन गए तो सीख जाओगे, अगर नहीं सीखोगे जहां हो वहां तो हो ही, उसे तो कोई उठाने वाला नहीं है सर। ठीक है जी। फिर है सर उड़ान कोर्स। उड़ान कोर्स से सर हम अपने जितने भी हमारी टीम में लेडीज बहनें हैं भाई हैं, अगर उड़ान कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2500 SP का सामान लेने के बाद 12 दिन की कोर्स करने से उनको जो प्रोडक्ट आज सर, इसमें जो पर मंथ मैं कोई ना कोई अभी रिवाइवल किट लॉन्च की है, तो कुछ ना कुछ लॉन्च करती रहती है मैडम भी। तो हमें उनकी ट्रेनिंग लेंगे तभी तो समझ आएगा कि उसमें क्या है क्या नहीं है। अभी मैंने 2 ब्लेजर अचीव किए सर, आपकी कृपा से। क्योंकि एक तो मेरा कीसोल का हुआ है, दूसरा उड़ान का हुआ है मेरा। तो मैंने दोनों ही ब्लेजर अचीव अचीव किए, इससे उड़ान में भी किया है, ये इसमें भी किया है सर, उड़ान में और इसमें कीसोल का। तो उड़ान में सर करने के बाद आपके सारे प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी। उन प्रोडक्ट को जानकारी के बाद हम किसी को भी सजेस्ट सकते हैं कि आप उड़ान में एंट्री कीजिए, अपने साथियों को बताइए, ताकि आपके साथी आपकी टीम बढ़ाएं। टीम बढ़े से आपके लेवल भी अचीव होंगे और आपको इनकम भी आएगी, और धीरे धीरे आप अच्छे लेवल पहुंच जाओगे। सर इसके बाद है वीर वीरांगना क्लब। तो वीर वीरांगना क्लब में भी हमारा जैसे न्यूट्रिशन का होता है सर,
इस तरह की क्लासेस होती हैं और अच्छे से समझाया जाता है। समझाने को सर 7 बजे वाली मीटिंग में अच्छे से समझाया जाता है, लेकिन इसमें वीर वीरांगना में सब पर्सनली होता है सर। उसमें हर चीज बताई जाती है, ग्रोथ के बारे में बताया जाता है और अपने सेहत के बारे में बताया जाता है। आपने सेहत को कैसे सजेस्ट वो कर सके, स्टडी कैसे कर सकते, जैसे आपने सर हमारा वो उस दिन वो किया था, क्या बोलते सर उसको, एक वो चेकअप बोलते हैं, चेकअप बोल लीजिए उसको, ऐसे मतलब सब कुछ पता चल जाता है उस मशीन से। तो उसके थ्रू जो है हम अपना पता चल जाता है उससे। वीर वीरांगना क्लब इसके लिए बहुत जरूरी है, हमें सभी साथियों के लिए जरूरी है वैसे तो। हाँ जी। हाँ जी, फिर है जी प्रोडक्ट ट्रेनिंग। प्रोडक्ट ट्रेनिंग का मतलब है जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी सबकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। कभी 8 बजे होती है, कभी सुबह होती है, कभी शाम को होती है सर। हर रोज स्पेशल कोर्स होते हैं। उन कोर्सों से हम जानकारी लेकर के अपनी समझदारी बढ़ा सकते हैं और अपने साथियों को बिठा सकते हैं उस ट्रेनिंग में। आप नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं, अपने साथी को बिठा दो, वो वहां समझेंगे। किसान भाइयों को बता दो हरी संजीवनी के बारे में चल रही है, आज 8 बजे स्टार्ट हुई होगी हरी संजीवनी की। तो उनमें किसान भाइयों को बैठाएंगे तो वो जानकारी लेंगे, तो उनको समझ आएगा तो वो हरी संजीवनी वाला प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो सर मैं इतना ही कहूंगी, क्योंकि हम इन पे हमें लागू करना है खुद को। ये जो गैसेस का फॉर्मूला बताया सर ने, इनके ऊपर हमें खुद को लागू करना है सर। हमें इन पे वर्क करना है तो हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन बोल के मैं भी चली जाऊंगी, कोई और भी चला जाएगा, बोलने से कुछ नहीं सर। इस पे वर्क करना पड़ेगा तब आगे आओगे। कोई भी चीज जब तक हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इस पे हम अगर वर्क करते हैं, काम करते हैं एक रूप शिक्षा पर, ग्रोथ पर, गैसेस पर, तो सर हमारा काम अच्छे से होने वाला, हमारी टीम आगे जाने वाली है। और नहीं, जहां है वहां तो रहने वाले हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं सर। पहले सबसे पहले खुद पे ही होता है सब चीज, फिर दूसरे से हम जब करते हैं, क्योंकि हमारी टीम हमको देख रही होती है कि ये कैसे कैसे बंदे हैं, ये कैसे काम करते हैं, तब वो आगे चलती है। थैंक यू सर। जेआरसीएम, कोई गलती होगी सर माफ कर देना। जी, बस इतना ही बहुत कहूंगी। बहुत धन्यवाद आपका। अभी 4 पॉइंट रह गए ना, सेवा स्वास्थ्य संस्कार, उसको भी बोल दो। सर सॉरी सॉरी, एस फोर, जी सर लिखा हुआ है सर, एस फोर सेवा स्वास्थ्य संस्कार, क्योंकि सेवा भी संबंध, जरूर संबंध। मैं कौन कर लेगा? से। एस से सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार, संबंध। सेवा से सर ये फील होता है कि हम किसी की मदद करते हैं, अच्छा लगता है, खुद को फील होता है कि हाँ मैंने कोई अच्छा काम किया, तो मैंने इसकी सेवा की तो मुझे अच्छा लग रहा है। और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम सारे काम कर लेंगे सर, कोई काम नहीं छूटेगा। अगर बीमार पड़े रहे तो कौन हमसे कौन देखेगा सर हम बीमार पड़े तो क्या किसी की सेवा कर पाएंगे हम? पहले अपना स्वास्थ्य भी जरूरी है। संस्कार, संस्कार सर हमें एक दूसरे के व्यवहार से पता चलता है कैसे संस्कार है इसके, कैसे बात करते हैं, कैसे किसी से मिलते जुलते हैं, क्या बात करते हैं क्या नहीं, वो संस्कार वहीं से पता चलते हैं। और संबंध हमारे मजबूत होने चाहिए। हमारी छोटी छोटी बातों पर कोई किसी को इधर से उधर लगा देता है तो खुद पे विश्वास होना चाहिए, अगले वाले पे विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं होगा तो संबंध को टूटने में 1 मिनट लगता है सर। तो सर ये है हमारे आरसीएम की ताकत, हमारे टीम वर्क की ताकत। जय आरसीएम सर।